जानी खुर्द थाना क्षेत्र के गांव रसूलपुर धौलड़ी पहुंचे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष व नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद। बता दें कि गाजियाबाद के खिंदौड़ा में पिता पुत्र की हत्या पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों पर प्रशासन रासुका की कार्यवाही कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने का काम करे। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को तत्काल आर्थिक मदद पहुंचाने का काम करें। गाजियाबाद के खिंदौड़ा में गत 21 जून की रात्रि बाग में पानी करने के बाद विवाद के चलते धौलड़ी निवासी सिराजुद्दीन उर्फ पप्पू व उसके दो पुत्रों शहनवाज व चांद को गोलियों से भून दिया था। घटना में सिराजुद्दीन व शहनवाज की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन चांद गंभीर रूप से घायल हो गया था। वहीं चांद की हालत अभी गंभीर बनी हुई है। रविवार को पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाने नगीना से सांसद व आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रसूलपुर धौलड़ी पहुंचे और पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। पीड़ित परिवार की ओर से सांसद के सामने 5 मांगे रखी गईं। पीड़ित परिवार की मांगों में परिवार को सुरक्षा, पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता, आरोपियों पर गैंगस्टर व रासुका के साथ साथ आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग रखी। पीड़ित परिवार की 4 मांगों का सांसद चंद्रशेखर आजाद ने समर्थन किया और परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहने का वायदा भी किया। सांसद की कहा कि परिवार से मिलने और लोग भी आए होंगे, लेकिन वो उन लोगों में से नहीं है। सांसद महोदय ने कहा कि मैं स्वयं गाजियाबाद प्रशासन से मिलकर रासुका आर्थिक मदद आदि मांगों पर मिलकर कार्यवाही करूंगा। उन्होंने कहा कि आपके आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि उन लोगों के एक मकान पर बुलडोजर चलेगा, लेकिन हमारे आपके तो अनेकों घरों पर चलेगा। सांसद ने कहा कि वो हर गरीब, मजहम, पिछड़ा व मुस्लिमों की लड़ाई मरते दम तक लड़ते रहेंगे। वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि उन्हें हराने के लिए सरकार तो प्रयास कर रही थी, विपक्ष भी एड़ी से चोटी तक का जोर लगा रहा था। उनके आंसू रो रहे हो और उनको तकलीफ हो और उनकी कोई सुनने वाला ना, और वो नाउम्मीद होके बस प्रार्थनाएं दुआएं कर रहे हो, तो मेरे जैसे व्यक्ति को चैन से नहीं बैठना चाहिए। देखो, इनकी मांग है, इनकी पहली मांग है कि समस्त अभियुक्तों पर जो आरोपी हैं उन पर एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। इनकी मांग बिल्कुल जायज है, मैं इसका समर्थन करता हूं और ये होनी भी चाहिए। अगर जैसे जिन लोगों ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी, आपको पता है क्या हुआ उनका? वो तीसरे महीने में बाहर आ जाते अगर हमारा वकील मजबूत ना होता। हमने यहाँ पैरवी की और यहाँ के बाद हाईकोर्ट जाके पैरवी की, तब जाके 8-9 महीने वो जेल में रह पाए। अब वो सब खुले आम, सब बाहर। तो इसलिए अगर इन पे एनएसए लगेगी तो कम से कम 1 साल इन आरोपियों को एक्स्ट्रा उस समय जेल में रहना पड़ेगा जब इनको बेल भी मिल जाएगी। तो इन पे एनएसए के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूँ। दूसरी, जिन अभियुक्तों ने क्राइम करने के बाद अवैध संपत्ति अर्जित की हो, उनको चिन्हित कर उन पर बुलडोजर कार्रवाई की जाए। देखो, पहली बात तो मैं बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ, इसका कारण कुछ और है, क्योंकि ये कार्रवाई जो है ना जाति और धर्म देख के हो रही है। जब जाति और धर्म देख के अगर आरोपी या जिसने आरोप किया, गलती की है, वो कमजोर वर्गों का होता है, तो ये डंडा ज्यादा मजबूती से चलता है। फिर बुलडोजर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बुलडोजर आपके घर अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर कोई अपराधी सत्ताधारी दलों से जुड़ा हुआ हो तो बुलडोजर नहीं जाता, फिर उनके जेल से रिहा होने के बाद उनके लिए मालाएं आती है, जैसे बिल्किस बानो के केस में आई थी। आपने याद है, नहीं याद है आप लोगों को? तो ये न्याय चरित्र है। तो इसलिए देखो भाई, मैं दिल में नहीं रखता, मैं बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ, इसलिए खिलाफ हूँ क्योंकि इन पे तो एक को चलेगा, हमारे लोगों पे तो रोज चल रहा। तो उनको आसान होगा कहने के लिए कि आप भी तो चाहते हैं बुलडोजर कार्रवाई हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूँ कि उन्होंने जो भी क्राइम करके संपत्ति जुटाई हो, सरकार उसको जब्त जरूर कर ले, कि उनके अंदर इतनी हिम्मत ना रहे कि उस संपत्ति के बदौलत क्या वो न्याय को बाधित कर सके या फिर दोबारा कोई अपराध कर सके। ठीक है। तीसरी बात यह है कि समस्त अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। मैं मानता हूं गैंगस्टर एक्ट जो है उसमें 15 दिन में बेल हो जाती है। एनएसए बड़ी कार्रवाई है, गैंगस्टर एक्ट छोटी कार्रवाई है, बहुत छोटी कार्रवाई। जिसने आपको बताया ना, आप सीधे सच्चे लोग, आपको क्या पता, आपको जो उन्होंने बता दिया आपने लिख दिया। गैंगस्टर में तो यहाँ बेल खारिज हो गई, 15 दिन में कितने बड़े मामले में गैंगस्टर वहां से बेल हो गए, वो याद है। यही है गैंगस्टर। लेकिन अगर आपकी मांग है तो हम इसके लिए भी
पैरवी करेंगे कि भाई गैंगस्टर एक्ट भी लागू। आपकी चौथी मांग है, मुकदमे के वादी ने खिंडोड़ा क्षेत्र में आम के बाग ले रखे हैं, जब तक आम ना निपट जाए तब तक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाए। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं यहाँ के प्रशासन से मांग, क्या अभी आपके पास कुछ सुरक्षा व्यवस्था है? घर पे है, सिर्फ घर पे, आपके पास नहीं है। आप चिंता ना करो, मैं अभी अधिकारियों से बात करके, और उम्मीद है कल तक इसको सुनिश्चित करवा दूंगा। आप चिंता ना करो, ये मेरी जिम्मेदारी, और नहीं करेंगे तो मैं करूंगा आपकी सुरक्षा। आपका भाई तो है, क्यों चिंता कर रहे हो? मैं रहूंगा हमेशा मैं आपके साथ, आप बेफिक्र रहो, मैं काम छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मैंने कहा ना, मेरे लिए जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करो। आपकी इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन ये करेगा, ये उनकी जिम्मेदारी भी है। ये नहीं करेगा तो हम कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से करवाएंगे, और अगर नहीं होगा तो हम यहाँ खुद खड़े होकर सुरक्षा करेंगे। अब वो गोली हमारा सीना चीरेगी जब आपकी तरफ जाएगी, आप चिंता मत करो। विवेचक को आदेशित किया जाए कि मुकदमे के वादी और समस्त गवाहों के बयान की वीडियोग्राफी की जाए। ये बात बिल्कुल जरूरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और गवाहों को भी सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। अगर गवाह भय के साए में रहेंगे, डर में रहेंगे, तो फिर वो कैसे गवाही दे पाएंगे? और मुकदमे को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए तथा मुकदमे की हर तारीख पर वादी गवाह को पुलिस अभिरक्षा, ये बिल्कुल, जब पुलिस वादियों पे और गवाहों पे पुलिस अभिरक्षा होनी चाहिए, मैं इस बात का समर्थन करता हूं। एक मेरी तरफ से मांग है कि इस परिवार ने 2 परिवार के जिम्मेदार लोग खो दिए और तीसरा जिंदगी मौत के बीच लड़ रहा है। तो मेरी प्रशासन से मांग रहेगी, हमारे साथियों ने, हमारे नेता जो हैं, भाई ने जो है, निजाम भाई और हमारी टीम ने यहाँ के डीसीपी को वो भी दिया था, लेकिन आर्थिक मदद इस परिवार की होनी चाहिए। इसमें नहीं है, अच्छा हमने जो दिए, मेरा ये मानना है कि जाए हुए व्यक्ति की कमी तो पूरी नहीं हो सकती, वो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन उस परिवार को संबल प्रदान करना चाहिए कि वो परिवार अपने पैरों पे खड़ा रहे। क्योंकि जिन माँ बाप ने देखो पाल पोस के बड़ा किया है, जिनकी जिम्मेदारी है, 5 बच्चे हैं, 6 लड़की है, 6 लड़के हैं, हाँ, तो अब उन बच्चों का क्या होगा? ये अलग बात है कि हम इतने सक्षम हैं सब लोग कि अपने इस दुख को खुद ही अपनी मेहनत कमाई से निपटा सकते हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि जब इस तरह के अपराध होते हैं तो सरकार का रवैया जो है मेरे संज्ञान में, और हमारी पार्टी के सीनियर लोग यहाँ आए भी थे, परिवार से मिले, मेरी भाई से भी बात हुई थी वीडियो कॉल पे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि मैं कहीं था और ये लोग कॉल करते रहे और मुझे पता ही नहीं था, मैं अपने काम में लगा रहा, तो उस दिन परिवार से बात नहीं हो पाई। लेकिन फिर पुनः बात हुई, और दूसरी बार हमारे किसान यूनियन के साथी आए थे संग्राम के, तो उन्होंने भी बात कराई। उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है ये मुझसे बेहतर जानते हैं आप लोग, और उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार की जो व्यवस्था, ये भी किसी छुपी हुई नहीं है। आप ये मानिए, हमने तो ये पढ़ा है और सुना भी है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा दोषी होता है। अन्याय हो रहा है और हम अन्याय के खिलाफ अगर चुप रहते हैं तो इससे अन्याय कम नहीं होगा, इससे अन्याय बढ़ेगा, और अन्याय करने वाले को ताकत मिलेगी, वो किसी जाति धर्म का हो। आप महसूस करो, ऐसा क्या हो गया है कि इतने हौसले बुलंद है कि 2, 3, 4 लोगों की हत्या करने से भी कोई परहेज नहीं हो रहा। क्या ऐसा नहीं महसूस होता कि इस तरह घटना करोगे तो बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है? इसका मतलब जो है, जो भय अपराधियों में खत्म हो गया है, अपराधियों में जो भय है वो जीरो हो गया है, और अपराधियों को लगता है कि सत्ता के संरक्षण में उनके द्वारा किए गए अपराध पे कोई कार्रवाई नहीं होगी।